हेलो एवरीवन, प्रोसेस कॉस्टिंग टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 आज से कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। इन ए प्रोसेस इंजीनियरिंग फैक्ट्री ए प्रोडक्ट हैज टू पास थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस बिफोर इट इज रेडी टू सेल। From the information abundant below, work out selling price of the product if management decide to have a markup of 25% over its cost। बड़ा सिंपल है बेटा। एक प्रोडक्ट 3 अलग अलग प्रोसेस से गुजरने के बाद फिनिश गुड्स के रूप में रियलाइज होगा। आपको इस बार फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। किस तरीके से? जो टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट कब आएगी? जो फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा, थर्ड प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो फिनिश गुड्स बनेगा उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट आती है उसमें 25% प्रॉफिट ऐड करके आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है। प्रोसेस 1, 2 एंड 3 इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट 4.05 रुपीज पर किलोग्राम। 1 लाख किलोग्राम मटेरियल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्स्ट प्रोसेस में। नॉर्मल लॉस 5%, हर प्रोसेस में सेम है। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 90,000 और 80,000 यूनिट दे रखी है। लेबर की कॉस्ट दे रखी है। वेरिएबल ओवरहेड लिखे हैं 150% ऑफ लेबर कॉस्ट। बेटा वेरिएबल ओवरहेड लेबर का एक सर्टेन परसेंटेज के बेस पे चार्ज करना है। फिक्स्ड ओवरहेड भी लेबर के एक सर्टेन परसेंटेज के बेसिस पे चार्ज करना है। स्टॉक दे रखा है इस बार क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट और सेकेंड प्रोसेस में 4000 किलोग्राम। ऑल्सो प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट। आपको इस क्वेश्चन में प्रोसेस अकाउंट बनाना है। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन के लिए कुछ भी नहीं का है तो उनको नहीं प्रिपेयर करेंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी एंड अमाउंट। बेटा फर्स्ट प्रोसेस में 1 लाख यूनिट बनने के लिए भेजनी है। 2 मटेरियल 1 लाख यूनिट और 4,05,000 इसकी कॉस्ट हो गई। टू लेबर 14,000। टू वेरिएबल ओवरहेड, बेटा ये इस क्वेश्चन में दे रखे हैं 150% ऑफ लेबर। 14,000 का 150% बोले तो 21,000। टू फिक्स्ड ओवरहेड, ये इस क्वेश्चन में दे रखा है 250% ऑफ लेबर 35,000 रुपीज। बताइए नॉर्मल लॉस कितना गिवन है? ये गिवन है 5%, तो 1 लाख का 5% कितना हुआ? 5,000। और इस क्वेश्चन में इस नॉर्मल लॉस की कोई सेल वैल्यू नहीं दे रखी है। बेटा 1 लाख यूनिट में से 5,000 यूनिट का नॉर्मल लॉस होना चाहिए था। आउटपुट कितना आना चाहिए था? 95,000 यूनिट्स। इसमें बोला है कि प्रोसेस सेकंड में ट्रांसफर किया है 90,000 और क्लोजिंग स्टॉक भी बचा हुआ है 4,000। तो 90,000 तो ट्रांसफर कर दिया, 4,000 क्लोजिंग स्टॉक है। यानी कि हमने प्रोडक्शन कितना किया था? 94,000। होना कितना था? 95,000। 1,000 यूनिट्स कहाँ गई? बोले ये 1,000 यूनिट्स क्या हो गई? एबनॉर्मल लॉस हो गई। कैलकुलेट करिए बेटा कॉस्ट पर यूनिट। क्या फॉर्मूला है? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप सेल्स डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो टोटल कॉस्ट ऐड करके बताएं कितना आता है ये सभी? 405 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 35 4,75,000 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 लाख माइनस 5,000। बेटा ये है 5 रुपीज पर यूनिट। और 5 रुपीज के हिसाब से सभी का वैल्यूएशन करिए। 4,50,000, 20,000 एंड 5,000। ये अपना फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट हमने कंप्लीट किया। इसमें कहीं कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। आसान है। चलिए प्रोसेस सेकंड अकाउंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेस सेकंड अकाउंट। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट। टू प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट।
90,000 यूनिट्स और वैल्यू कितनी है 4,50,000। बेटा प्रोसेस सेकंड में मटेरियल कुछ भी नहीं है, लेबर दे रखी है 17,500 टू वेरिएबल ओवरहेड। सेकेंड प्रोसेस के लिए दे रखा 120% ऑफ लेबर, 17,500 का 120% टू फिक्स्ड ओवरहेड। यह है 140% ऑफ लेबर, 17,500 का 140%। 17,500 इंटू 1.2 21,000 और 24,500। बेटा नॉर्मल लॉस गिवन है 5% बाय नॉर्मल लॉस। 90,000 का 5% कितना हुआ 4,500 यूनिट्स, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं। बाय प्रोसेस थर्ड अकाउंट, प्रोसेस थर्ड में ट्रांसफर किए 80,000 यूनिट्स। बाय क्लोजिंग स्टॉक, बड़ा क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 4,000 यूनिट्स, तो बाकी की यूनिट्स कहां गई एबनॉर्मल लॉस। कितनी यूनिट्स होती है 1,500 यूनिट्स। अगेन कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट पर यूनिट। तो 4,50,000 प्लस 17,500 प्लस 21,000 प्लस 24,500 5,13,000 माइनस 0 डिवाइड बाय 90,000 माइनस 4,500 डिवाइड बाय 85,500। 6 रुपीज पर यूनिट या ये कॉस्ट। थोड़ा 6 रुपीज के हिसाब से वैल्यूएशन कर लीजिए। 9,000 24,000 4,80,000। जैसे हमने प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट सेकेंड अकाउंट बनाया एज इट इज सेम पैटर्न पर अब अपने को क्या करना है प्रोसेस थर्ड अकाउंट प्रिपेयर करना है। टू प्रोसेस सेकेंड अकाउंट 80,000 यूनिट्स 4,80,000 रुपीज टू लेबर। बेटा थर्ड प्रोसेस में लेबर गिवन है 32,000 टू वेरिएबल ओवरहेड्स, ये है 100% ऑफ लेबर कॉस्ट। 32,000 का 100% 32,000 टू फिक्स्ड ओवरहेड, ये है 200% ऑफ लेबर कॉस्ट। $64,000। मतलब थर्ड प्रोसेस में भी नॉर्मल लॉस 5% है। बाय नॉर्मल लॉस 4,000 यूनिट्स। बताइए आउटपुट आना कितना चाहिए 80,000 माइनस 4,000 बोले तो 76,000। तो इसमें कहीं दे नहीं रखा है तो पूरा आउटपुट मान लेते हैं। बाय फिनिश गुड्स अकाउंट 76,000। टोटल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट ऐड करिए 4,80,000 प्लस 32,000 64,000 प्लस 64,000 6,08,000 माइनस 0 डिवाइड बाई 80,000 माइनस 4,000। बेटा कॉस्ट पर यूनिट आई है 8 रुपीज और 8 रुपीज के हिसाब से वैल्यूएशन कर लीजिए इसका 6,08,000। बेटा इस क्वेश्चन में बोला सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करिए, तो इसका मतलब कॉस्ट में भी क्या ऐड करना बाकी है प्रॉफिट, और वो कितना गिवन है कॉस्ट का 25% बोले तो 2 रुपीज। और सेल प्राइस अगर चाहिए तो बताइए ना सेल प्राइस कितना हो गया, ये हो गया 10 रुपीज। ये है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9
द प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी पासिस थ्रू टू डिफरेंट प्रोसेसेस। किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो प्रोसेस हम लोग कंप्लीट करेंगे, ए एंड बी। इट इज असर्टेन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस दैट वेस्टेज इन ईच प्रोसेस इज डिटरमाइंड एज अंडर। प्रोसेस ए में 2% का नॉर्मल लॉस है, प्रोसेस बी में 5% का नॉर्मल लॉस है। द वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेस हैज ए स्क्रैप वैल्यू। दोनों ही प्रोसेस के जो अपना स्क्रैप आएगा उसका स्क्रैप वैल्यू भी दे रखा है। द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए एंड बी आर सोल्ड एट ₹2 पर यूनिट। ₹2 पर यूनिट के हिसाब से हम लोग स्क्रैप सेल करेंगे। द कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2015। प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, इनपुट ऑफ यूनिट्स एट ₹8 पर यूनिट। बेटा फर्स्ट प्रोसेस में 2000 यूनिट इनपुट करनी है ₹8 के हिसाब से। बेसिक रॉ मटेरियल कितना हो गया? 16,000 का। इसके अलावा मटेरियल कंज्यूम और दे रखा है 16,000 एंड 6,000 का। लेबर की कॉस्ट है, फैक्ट्री एक्सपेंस है। आउटपुट दे रखा है 1950 और 1930 यूनिट्स का। इस बार स्टॉक दे रखा है, फिनिश गुड्स का स्टॉक है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों स्टॉक दे रखे हैं। स्टॉक 1 जुलाई के दिन था 200 और 300 यूनिट, और क्लोजिंग स्टॉक 31 जुलाई के दिन था 150 और 400 यूनिट। इस बार बताइए बेटा, अगर हमारे पास 200 यूनिट फिनिश गुड्स की पहले से पड़ी थी, 1950 यूनिट अपन ने और बनाई, तो 200 पहले से थी, 1950 और बनाई, टोटल यूनिट्स कितनी हो गई? 2150। इसमें से लास्ट में हमारे पास बची है 150 यूनिट, यानी कि हमने नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कितना किया? 2000 यूनिट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया है। स्टॉक वैल्यूड ऑन 1 जुलाई पर यूनिट दे रखा 38 and 54 रुपीज। स्टॉक ऑन 31 जुलाई आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2015। बेटा इस बार आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि प्रोसेस अकाउंट के साथ साथ उन प्रोसेस के स्टॉक का यानी गोडाउन का अकाउंट आपको साथ में ही बनाना होगा। प्रोसेस अकाउंट का आउटपुट पहले उसके गोडाउन में जाएगा, यहां से आउटपुट से नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर अपन फिनिश गुड्स को ट्रांसफर करेंगे। तो थोड़ा सा इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कैसे ट्रांसफर करना है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखे? क्वेश्चन नंबर 9। प्रोसेस के नाम क्या है? प्रोसेस ए अकाउंट एंड प्रोसेस बी अकाउंट। राइट, बताइए सबसे पहले बेसिक मटेरियल 2000 यूनिट्स 16,000 रुपीज। अब इसके अलावा मटेरियल और दे रखा है 2 मटेरियल 16,000। लेबर की कॉस्ट है 24,000 और 2 ओवरहेड्स। ओवरहेड्स गिवन था 4,056 रुपीज। नॉर्मल लॉस गिवन था 2%, तो 2000 का 2% कितना हुआ? 40, और ₹2 के हिसाब से सेल वैल्यू दे रखी है 80। अब बताएं 2000 यूनिट इनपुट इंट्रोड्यूस की थी, 40 यूनिट का नॉर्मल लॉस हमने सोचा था। आउटपुट आना कितना था? 1960 यूनिट, 1960 यूनिट, मगर आया कितना? 1950 यूनिट। बाय प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट कितना अमाउंट, कितनी यूनिट्स? 1950। तो बाकी की 10 यूनिट्स कहां गए बेटा? वो मानेंगे हम लोग एबनॉर्मल लॉस। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करिए, ये आपको कैलकुलेट करना आता ही है बेटा। कॉस्ट पर यूनिट आनी चाहिए 30 रुपीज 60 पैसे। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। अब साथ में प्रिपेयर करना है प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। ये प्रोसेस ए का गोडाउन हो गया।
बेटा इस गोडाउन में बताइए इस साल के शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक कितना था? टू ओपनिंग स्टॉक ये दे रखी है 200 यूनिट, और इन 200 यूनिट का वैल्यूएशन क्या प्राइस पे दे रखा है? ये दे रखा है 38 रुपीज के हिसाब से। कितना हो गया? 7600। अब इस प्रोसेस अकाउंट में जितना फिनिश गुड्स बनेगा ना, इसे 30.60 के हिसाब से आपको ट्रांसफर करना है। 30.60 के हिसाब से 306 तो चला जाएगा कहां? कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। 1950 मल्टीप्लाई बाई 30.6, 59,760, राइट। तो यहां पर लिखते हैं टू प्रोसेस ए अकाउंट 1950 यूनिट्स, 1950 यूनिट, और ये वैल्यूएशन क्या प्राइस पे? 30.60 के हिसाब से वैल्यूड है। वैल्यू आ रही 59,760। तो गोडाउन में आ गए। 200 यूनिट गोडाउन में पहले से पड़ी है, 1950 यूनिट बनाकर आपने इस बार प्रोसेस अकाउंट से और भेज दिए। टोटल हो गई 2150 यूनिट, और ये बोलता है लास्ट में बची है 150 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में। बाय क्लोजिंग स्टॉक 150 यूनिट। तो इसका मतलब प्रोसेस बी अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया होगा? बाय प्रोसेस बी अकाउंट 2000 यूनिट जो है वो अपने प्रोसेस बी में ट्रांसफर की होगी। मगर ये 2000 यूनिट हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे फीफो मेथड के आधार पर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि ये 200 यूनिट पहले ट्रांसफर होगी और बाकी की 1950 में से 1800 यूनिट ट्रांसफर होगी। ये क्लोजिंग स्टॉक बचेगा ना बेटा, ये 30.60 के रेट से बचेगा जो इस बार प्रोडक्शन किया उससे। तो 150 इंटू 30.6, 4590, ये क्लोजिंग स्टॉक बच गया। और बाकी का बैलेंसिंग फिगर आप फाइंड आउट कर लीजिए। 7600 प्लस 59,760 माइनस 4590, 62,770। ये है फिनिश गुड्स जो अपन ने अगले प्रोसेस में ट्रांसफर किया है। बेटा इसी को फाइंड आउट करने का एक दूसरा तरीका और है। टोटल 2000 यूनिट आगे ट्रांसफर किए, 200 ओपनिंग वाली है और बाकी के 1800 इस बार की। तो 200 यूनिट तो गई है क्या प्राइस वाली? 38 वाली 7600, और बाकी की 1800 यूनिट कौन सी हैं? ये हैं 30 रुपए 60 पैसे वाली। 1800 इंटू 30.60, 55,080। और अगर आप इन दोनों को भी ऐड करते हैं प्लस 7600 तो भी ये आता है 62,000। क्या हो गया? $62,680। यहाँ चेंज क्यों हुआ फिर? पैंतालीस नहीं भरा। $1950 इंटू 30.60, 59670। बेटा 59670 है, 760 नहीं है, 670। तो ये आएगा 62,680। तो चाहे आप डायरेक्टली यहां से निकालें, पहले क्लोजिंग स्टॉक निकाल कर बैलेंसिंग फिगर लिख दें, या इस तरीके से वैल्यूएशन करें, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। चलिए बातचीत करते हैं प्रोसेस बी अकाउंट के बारे में। प्रोसेस बी अकाउंट कैसे हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं? टू प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट, इस बार गोडाउन से माल आ रहा है तो स्टॉक अकाउंट लिख दिया। कितनी यूनिट आई टोटल? 2000, और वैल्यू कितनी आई? 62,680। बेटा इसमें कोई एडिशनल मटेरियल दे रखा है 6000 का?
मटेरियल 6000, लेबर 16,000, टू ओवरहेड्स 1970। अब बताइए नॉर्मल लॉस कितना गिवन था बेटा? इस बार नॉर्मल लॉस गिवन है 5%। 5% बोले तो 100 यूनिट्स का, और इसकी सेल वैल्यू 2 रुपीज के हिसाब से कितनी है? 200। बाय प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट, यहां से भी स्टॉक अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है। कितनी यूनिट्स? 1930। बताइए बेटा, 2000 यूनिट इंट्रोड्यूस की, हमने सोचा था 100 यूनिट का लॉस होगा, आउटपुट आना तो 1900 यूनिट आई, 1930, 30 यूनिट ज्यादा। क्या बोले इसको? एबनॉर्मल गेन 30 यूनिट्स। पहले आपको कैलकुलेट करना होगा कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यूज पुट करना आता है, कॉस्ट पर यूनिट आनी चाहिए इसमें बेटा 45.50 रुपीज। तो 45.50 के हिसाब से वैल्यूएशन कर लीजिए। 30 इंटू 45.5 1365 एंड 1930 मल्टीप्लाइड बाय 45.5 87,815। बेटा जैसे हमने प्रोसेस ए के लिए स्टॉक अकाउंट बनाया था, मैं चाहूंगा कि आप प्रोसेस बी के लिए स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करिए। प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट। प्रोसेस बी का ओपनिंग स्टॉक बताइए बेटा। 2 ओपनिंग स्टॉक, आप चाहें तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं। 300 यूनिट्स और वैल्यूएशन क्या प्राइस पे? 54 के हिसाब से 16,200। टू प्रोसेस बी अकाउंट कितना यूनिट आया बेटा? 1930 यूनिट, और वैल्यू कितनी है? 87,815, और पर यूनिट क्या है? 45.50। बेटा 300 यूनिट पहले ही थी, 1930 और आ गई, टोटल हो गई 2230 यूनिट। लास्ट में बची कितनी है? 400 यूनिट बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका मतलब अपन ने फिनिश गुड्स में यानी गोडाउन में टोटल कितनी यूनिट्स ट्रांसफर की होगी? 1830 यूनिट ट्रांसफर की होगी। वैल्यूएशन करना है तो जो करंट प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है वो क्लोजिंग स्टॉक के लिए यूज में ले लीजिए 45.50। 18,200 और जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसे यहां लिख दीजिए। ये प्रोसेस बी अकाउंट कंप्लीट, राइट। बेटा सिमिलर पैटर्न पर एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स शो कॉस्ट एट ईच ऑफ द 3 प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। 3 प्रोसेस हैं, ए बी और सी, तीनों के आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोसेस इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन। हर प्रोसेस का आउटपुट जैसे ही कंप्लीट होगा नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, तीनों के लिए दे रखा है मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड्स। प्रोडक्शन इन यूनिट दे रखी है 36,000, 37,500 और 48,000। स्टॉक, इसमें भी स्टॉक है मगर ब्रैकेट में कुछ लिखा है, ध्यान से पढ़िए। यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग प्रोसेस, पिछले प्रोसेस से जो यूनिट आई थी वो हमारे पास स्टॉक में पड़ी है। बेटा आप जानते हैं किसी भी एक प्रोसेस का आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में क्या बन जाता है? रॉ मटेरियल बन जाता है। तो अगले प्रोसेस में जो स्टॉक पड़ा है वो पिछले प्रोसेस से आई हुई यूनिट है, यानी कि क्या है? रॉ मटेरियल का स्टॉक है। प्रोसेस ए में कोई रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं है, बी में है 4000 और 1000 यूनिट ओपनिंग क्लोजिंग, और सी में 16,500 और 5,500 यूनिट्स। तो ये रॉ मटेरियल का स्टॉक है। ध्यान रखना, अगर यहां रॉ मटेरियल का आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक तीनों चीज दे रखी है, पहले अपन निकालते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पर भी आपको ऐसे ही कुछ करना होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 में फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक था। क्वेश्चन नंबर 10 में रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। दोनों में डिफरेंस है काफी सारा। क्वेश्चन नंबर 10 +1 कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। प्रोसेस ए अकाउंट, टू मटेरियल 36,000 यूनिट टोटल बनाई है, दे नहीं रखा। रॉ मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस किया, अमाउंट है केवल 12,000। टू लेबर 8,800, टू ओवरहेड्स 15,200। बड़ा इस क्वेश्चन में कोई नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, फिनिश कुछ भी नहीं दे रखा है, तो अपन ये मान लेते हैं जितनी यूनिट इंट्रोड्यूस की इतनी सारी कंप्लीट हो गई है। बाय प्रोसेस बी अकाउंट 36,000 यूनिट कंप्लीट हुई है और उसकी वैल्यू भी 36,000 रुपीज ही आ रही है। इसका मतलब अगर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करें तो ये कितनी आती है, 1 रुपी पर यूनिट। तो पहले प्रोसेस का जो आउटपुट है इसकी कॉस्ट पर यूनिट है ये 1 रुपीज। ये नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं, तो प्रिपेयर करते हैं प्रोसेस बी अकाउंट। इसे आप ध्यान से समझिएगा। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट। बताइए बेटा, प्रोसेस बी में रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना था? बेटा रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 4,000 किलोग्राम, 4,000 यूनिट्स। ये 4,000 यूनिट जो पिछले प्रोसेस से आई हुई यूनिट्स वो हैं, और पिछले प्रोसेस से यूनिट क्या प्राइस पे आती हैं, 1 रुपीज के हिसाब से। तो इसका वैल्यूएशन 1 रुपीज के हिसाब से कितना होगा, 4,000। टू प्रोसेस ए अकाउंट, इस बार बताइए कितनी यूनिट कंप्लीट करके और भेजी है, 36,000। इसकी वैल्यूएशन भी 36,000। अब क्लोजिंग स्टॉक जो रॉ मटेरियल का बचा है वो है 1,000 यूनिट्स। आप चाहें तो उसे क्रेडिट साइड में लिखिए, आप चाहें तो इसे यहीं से माइनस कर लीजिए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,000 यूनिट्स। वैल्यू भी कितनी है इसकी, 1 रुपए के हिसाब से 1,000। तो बताइए ना आपने रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कितना किया, 39,000 यूनिट्स। वैल्यू भी कितनी है, 39,000 रुपीज। ये है रॉ मटेरियल कंजम्पशन। अब बताएं इसके अलावा लेबर कितना लगा यहाँ? अच्छा कुछ मटेरियल और दे रखा है, मटेरियल 17,500, लेबर 8,000 और ओवरहेड्स 10,500। बेटा 39,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है नॉर्मल लॉस कितना है, एबनॉर्मल लॉस कितना है, एबनॉर्मल गेन कितना है। यहां आउटपुट दे रखा है 37,500 यूनिट्स का, 1,500 यूनिट कम हो गई। बेटा क्वेश्चन में जब तक कुछ भी नहीं लिखा जाता है तब तक हम नॉर्मल लॉस अज्यूम करते हैं। अगर नॉर्मल लॉस दे रखा है उसके बाद एक्स्ट्रा लॉस हुआ तो एबनॉर्मल लॉस अज्यूम करते हैं। बाय प्रोसेस सी अकाउंट 37,500 कैलकुलेट करिए, टोटल वैल्यू कितनी आती है, 75,000। और पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई इसकी, 2 रुपीज। बेटा जैसे प्रोसेस 1 जैसे प्रोसेस बी अकाउंट बनाए वैसे का वैसा आपको क्या करना है, प्रोसेस सी अकाउंट प्रिपेयर करना है, सेम पैटर्न पर। टू ओपनिंग स्टॉक, प्रोसेस सी का ओपनिंग स्टॉक बताइए कितना है, 16,500 यूनिट। अब इसका वैल्यूएशन कैसा आएगा, जो पिछले प्रोसेस की पर यूनिट कॉस्ट है 2 रुपए के हिसाब से 33,000 रुपीज। टू प्रोसेस बी का आउटपुट है 37,500 यूनिट्स, 2 रुपीज के हिसाब से वैल्यू 75,000। माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक, और ये दे रखा है 5,500 यूनिट्स। वैल्यू हो गई इसकी 11,000 रुपीज, 2 रुपीज के हिसाब से, है ना। बताइए यूनिट्स कितनी हो गई, 16,500 प्लस 37,500 माइनस 5,500, बड़ा 48,500 यूनिट्स, 97,000 रुपीज की वैल्यू। ओके, टू मटेरियल।
अब इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस किया 40,000 का, टू लेबर 19,000, टू ओवरहेड्स 12,000। 48,500 में से 500 यूनिट नॉर्मल लॉस, कोई वैल्यू नहीं इसकी। बाय फिनिश गुड्स 48,000 यूनिट्स क्वेश्चन में दे रखी है ना। अब इसकी वैल्यू सभी को ऐड करके लिख लीजिए, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लीजिए। $1,68,000 और पर यूनिट के लिए डिवाइड करिए 48,000 से, यह है 3.5 रुपीज। बताइए क्या इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम? बड़ा आसान से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ओके बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि इसके आगे के सारे क्वेश्चन फिर आप लोगों को सेल्फ करना है ना। क्वेश्चन नंबर 11, Rajasthan Chemical Limited manufactures and sell their chemical produce by 3 consecutive processes। 3 प्रोसेस में गुजरने के बाद फिनिश गुड्स हमें रियलाइज होगा। The product of these processes are dealt with as under। इन आउटपुट का, हर प्रोसेस का आउटपुट आएगा, इसका क्या करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है। प्रोसेस फर्स्ट के लिए लिखा है ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि जितना फिनिश गुड्स आएगा ना उसका 66.67% तो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। एंड ट्रांसफर टू वेयर हाउस फॉर सेल, 1/3 पोर्शन को वेयर हाउस में यानी गोडाउन में ट्रांसफर करेंगे, यहीं पर बेचने के लिए। बेटा कई बार क्या होता है, जैसे शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, पहले प्रोसेस में हमने शुगर केन को शुगर केन के जूस में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम चाहें तो शुगर केन का जूस भी यहीं पर सेल कर सकते हैं, चाहे तो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट यहां पर इस तरीके से लिखा है कि 2/3 पार्ट तो अगले प्रोसेस में भेजेंगे, 1/3 को यहीं पर सेल कर देंगे। सेकेंड प्रोसेस का जो आउटपुट है 60% आगे ट्रांसफर करेंगे, 40% को सेल कर देंगे, और थर्ड प्रोसेस का उसका 100% सेल करना है। इन ईच प्रोसेस 4% ऑफ द वेट पुट इन लॉस्ट एंड 6% इज स्क्रैप। हर प्रोसेस में क्या होने वाला है, 4% तो नॉर्मल लॉस जो है वो लॉस इन वेट है, और 6% क्या है, स्क्रैप है। विच रियलाइज in process first 3 rupees per ton, process 2 5 rupees per ton, and process 3 6 rupees per ton. The following particulars relate to the month of July 2015। process first second third में जो मटेरियल यूज किया है टन्स में दे रखा है 1400 160 और 1260। रेट पर टन 10 रुपीज 16 रुपीज 7 रुपीज दे रखा है। वेजेस और अदर एक्सपेंस दे रखे हैं। आपको प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्रोसेस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोसेस ए की जगह नाम चेंज करते हैं, प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट। बताइए टू मटेरियल, पहले प्रोसेस में हमने 1400 टन रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करना है, 10 रुपए के हिसाब से इसकी वैल्यू है 14,000 रुपए। टू लेबर एंड ओवरहेड, मैं एक्सपेंस लिख रहा हूं केवल एक साथ, ये है 5152। बाय नॉर्मल लॉस, बताइए बेटा नॉर्मल लॉस को तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए बोला है। लॉस इन वेट कितना परसेंट, 4%, तो 1400 का 4% 96, और स्क्रैप कितना बेटा 6% 84, और स्क्रैप की मार्केट वैल्यू 3 रुपए के हिसाब से 84 इंटू 3 252 रुपीज। अब बताइए आउटपुट कितना आ रहा है, इसमें से प्रोसेस सेकंड में कितना ट्रांसफर करना है, और वेयर हाउस में फिनिश गुड्स अकाउंट में कितना ले जाना है। बेटा क्वेश्चन में लिखा है कि फर्स्ट प्रोसेस में टोटल इनपुट कितना था बताइए, 1400 टन। इसमें से नॉर्मल लॉस कितना हुआ,
56 प्लस 84 बोले तो 140 टन। अब बताओ ना आउटपुट कितना आ रहा है। बोले सर आउटपुट आया टोटल 1260 टन्स। इस 1260 के दो ट्रीटमेंट करने हैं, कुछ प्रोसेस सेकंड में और कुछ को वेयर हाउस में। प्रोसेस सेकंड में कितना करना है, 2/3 ऑफ 1260 कितना हुआ ये 840। और वेयर हाउस में कितना ट्रांसफर करना है, 1/3 ऑफ 1260 कितना होता है ये 420। अच्छा ट्रांसफर करने के लिए आपको वैल्यूज भी तो चाहिए, प्राइस भी तो चाहिए, तो यहां लिख देते हैं 840 और यहां लिख देते हैं 420। मगर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए वही एक फॉर्मूला है जो आपको पता है। पहले टोटल कॉस्ट निकालिए 19,152 माइनस 252 डिवाइड बाय 1400 माइनस 140। चेक करके बताएं पर यूनिट कॉस्ट क्या आती है। बड़ा पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 15 रुपीज पर यूनिट। तो 15 रुपीज के हिसाब से वैल्यूएशन करिए 6300 एंड 12,600। यह है प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट। बड़ा आसान से क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं प्रोसेस सेकंड अकाउंट के बारे में। सेम पैटर्न पर प्रिपेयर करना है प्रोसेस सेकंड अकाउंट, कोई चेंज नहीं। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट, टू प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट 840 यूनिट्स 12,600 रुपीज। अब बेटा प्रोसेस सेकंड में कुछ मटेरियल अपन और इंट्रोड्यूस किया, 160 यूनिट्स अपन ने और इंट्रोड्यूस किया है, और ये 160 यूनिट्स अपन ने इंट्रोड्यूस किया 16 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 2,560। टू लेबर एंड ओवरहेड यानी कि एक्सपेंस मैंने एक साथ लिख दिया 3140। अब बताइए नॉर्मल लॉस, इसमें भी वही चीज है, लॉस इन वेट। इस बार टोटल इनपुट कितना मानेंगे 840 प्लस 160 बोले तो 1000 यूनिट्स का, 1000 में से 4% बोले तो 40 और स्क्रैप 6% बोले तो 60। इसको सेल करना है बेटा 60 को 5 रुपए के हिसाब से 300 में। बाय प्रोसेस थर्ड, बाय फिनिश गुड्स अकाउंट। इस बार बताइए टोटल इनपुट कितना है। इस बार टोटल इनपुट है 1000, इसमें से नॉर्मल लॉस कितना है, बोले ये है 100, आउटपुट कितना 900। इसके दो पार्ट करते हैं, प्रोसेस थर्ड अकाउंट में कितना जाएगा और वेयर हाउस में कितना जाएगा। बेटा प्रोसेस थर्ड सेकंड में थर्ड में जाएगा 60% और वेयर हाउस में जाएगा 40%। 900 का 60% और 900 का 40%, तो 540 एंड 360। और दोनों की वैल्यूएशन करने के लिए पहले क्या कैलकुलेट करनी होगी अपने को, कॉस्ट पर यूनिट। यह आपको निकालना आता ही है। इस बार कॉस्ट पर यूनिट आनी चाहिए 20 रुपीज, तो 20 रुपीज के हिसाब से वैल्यूएशन करिए 360 इंटू 20 7200 एंड 5400 इंटू 20 10,800। राइट बेटा, जैसे प्रोसेस सेकेंड अकाउंट बनाया, क्या करना है इस बार प्रोसेस थर्ड अकाउंट भी सेम पैटर्न पर बनाना है। बस एक चीज रहेगी, प्रोसेस थर्ड का आउटपुट 100% गोडाउन में ट्रांसफर करना है। लिखिए टू प्रोसेस सेकेंड अकाउंट 540 10,800 टू मटेरियल 1260 टू लेबर एंड ओवरहेड यानी एक्सपेंस लिख देते हैं। चलिए 1260 इंटू 7 8820। लेबर एंड ओवरहेड है बेटा 2898। बाय नॉर्मल लॉस, लॉस इन वेट, स्क्रैप
पता ही ना था इस बार टोटल यूनिट्स इंट्रोड्यूस कितनी हो गई 540 प्लस 1260 यानी बोले तो 1800 तो 7200 और 1080 सॉरी 108 बेटा इसकी स्क्रैप वैल्यू दे रही है 6 रुपए के हिसाब से 648 बाय फिनिश गुड्स जितना आएगा सारा का सारा फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दीजिए। $1620 और वैल्यू कितनी लिखे इसकी 10,800 प्लस 8820 प्लस 2898 माइनस 648 21870 कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लीजिए 21870 डिवाइड बाई 1620 13.50 राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी अपन ने कंप्लीट किया है। अब आप ध्यान से सुन लीजिए आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 12th 13th 14th 15th 16th चलो यहां नीचे मैं अलग से लिख रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12th 13th 14th 15th 16th चलिए 17 छोड़ दीजिए। ट्राई योर सेल्फ। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन मैं इस क्लास में नहीं करूंगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी जितने क्वेश्चन अपन ने किए उनके सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन है, केवल फिगर चेंज किए, क्वेश्चन के पैटर्न सारे सेम हैं। तो ये क्वेश्चन अपन डिस्कस नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 ये चार क्वेश्चन नहीं करने। 21 एंड ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है इनको करने के लिए एक नया टॉपिक हमें डिस्कस करना होगा एंड इट इज जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जॉइंट प्रोडक्ट बाय